हेलो एंड वेलकम बच्चों एवं साथियों। चलिए हम शुरू करते हैं आपका मैथ क्लास 7 का डिवाइडिंग ए डेसिमल बाय अ होल नंबर। ठीक है, कुछ शुरू किया था उससे पहले लाइन ही कट गई इसलिए थोड़ा सा लिखा है, तो चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। अब तो आपको शुरू से बताएंगे, ठीक है, क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम आ जा रही थी इसलिए थोड़ा सा रुक के वीडियो बनाना पड़ा। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है डिवाइड 39.168/12। तो 39.168 और डिवाइड किससे करना है भैया, 12 से। ठीक है, देखिए दो टर्म एवं कंडीशन काम करते हैं इसमें। पहला ये है कि जितने अंकों तक है मेरा दशमलव उतने अंकों तक दशमलव लगाते हैं। ठीक है, और जितने अंकों के पहले काट रहे हैं उतना कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तरीका क्या है पहले चेक करें। तो 12 का पहले भाग देते हैं नॉर्मल तरीके से, जैसे आप भाग देते हैं वैसे भाग दीजिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, पहले भाग आसानी से दे लीजिएगा। चलिए देते हैं। तो 12 36। ठीक है, कितना बचा मेरे पास, 3। ठीक है, अब देखते हैं कि अब इसमें भाग तो जाएगा नहीं, तो ये जो दशमलव है इस पर ट्रांसफर कर देते हैं। ये पहला तरीका है, दूसरे तरीके से भी बताएंगे। ठीक है, तो ट्रांसफर कर दिया तो आसानी से अब सभी के सभी अंक आप ले सकते हैं अब। ठीक है, जैसे ही यहाँ दशमलव लगाते हैं सभी के सभी अंक ले सकते हैं। तो 31 आ गया आपका। अब क्या बचा, 12×2 = 24, 12×3 = 36, ज़्यादा चला जाएगा तो 12×24 कर देते हैं। 11 में से 4 जाएगा, बचेगा 7। और इधर अब तो भाग जाएगा नहीं, 6 उतार लेते हैं। 12×6 = 72 हो जाएगा आपका। बचेगा क्या, 4। और ये 8 उतार लेते हैं। 12×2 = 24, 12×3 = 36, 12×4 = 48। पहले तरीके में आपका ऐसे आ गया कि 3.264। क्यों ऐसा आया, क्योंकि यहाँ पर दशमलव था, जितने अंकों तक दशमलव कटा। अगर नहीं कट रहा है अब दशमलव मांगेगा ही, क्योंकि दशमलव लगा के हम 0 बढ़ाते थे नॉर्मल डिवीजन में ना। लेकिन यहाँ पर पहले दशमलव था तो दशमलव यहाँ ट्रांसफर कर दिया, सारी की सारी संख्याएं हम ले सकते हैं। ये था आसान तरीका। अब दूसरा तरीका यही कौन सा, इसका कौन सा है तो उसको चेक करते हैं। ठीक है, चलिए यही संख्या है, जैसे 39.168 है और डिवाइड करते हैं 12 से। तो पहले एक आसानी से सब का सब डिवाइड कर लीजिए। 12×2 = 24, 12×3 = 36, 12×3 = 36 हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या आ गया, 3। एक ले लेते हैं, 12×2 = 24। अब आप सोचेंगे सर बिना दशमलव का लेती जाए। हाँ, पहले बिना दशमलव का लेते जाइए आप। ठीक है, तो 24 आ गया। 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 7। इधर कट जाएगा 2, बचेगा यहाँ पर 6 ले लेंगे। 12×6 = 72। चलिए 4 बचा, 8 ले लिए। 12×4 = 48। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि कितने अंकों के बाद दशमलव है, तो उतने अंकों के बाद दशमलव लगा देते हैं, या इधर से देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम पीछे से ही देखते जाते हैं कि कितने अंकों के बाद दशमलव लगाया गया है पीछे से। तो हम देख लेंगे 3 अंकों तक, 3 अंकों पर दशमलव। तो ये भी आपका वही एग्जैक्ट आंसर दे रहा है, वही का वही आंसर दे रहा है। ठीक है, तो इसमें आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं। और पहला सबसे बेस्ट तरीका है, ये भी बेस्ट तरीका है लेकिन थोड़ा सा टिपिकल आपको लग सकता है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहा है भैया, और डिवाइड करना है किससे, 0.567/9 से। ठीक है, 0.567/9 से करना है। ठीक है, अब कर लेते हैं। अब पहले देखिए दशमलव है तो पहले आप दशमलव लगा लीजिए, पहले की तरह दशमलव लग गया। ठीक है, तो अब सभी की सभी संख्याएं ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दशमलव लगा, सभी की सभी संख्याएं अब आपकी होगी। 9×6 = 54 हो गया आपका। तो बचा कितना, 2, 7, 9×3 = 27। तो टोटल का टोटल कट गया। लेकिन अब आप सोचेंगे कि सर क्या यही आंसर है, तो ये थोड़ा सा आपका गलत आंसर होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर दशमलव था तो ये हमको कितने अंकों पर चाहिए भैया, 3 अंकों तक। इधर से 3 अंकों के बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा मेरा 0.063। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आई कि नहीं, कि जितने अंकों तक दशमलव रहे पहले आसानी से नॉर्मल तरीके से होल नंबर में, जैसे पूर्ण संख्याओं में सब कुछ डिवाइड करते हैं वैसे कर लीजिएगा। जितने अंकों में दशमलव है उतने अंकों में दशमलव आप लगा दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए तो ये सबसे अच्छा तरीका था आपका कि हाँ पहले ये वाला नहीं आंसर होगा, आपका ये आंसर होगा। तो अब चलते हैं, कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, तो
चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 में आते हैं। इसमें क्या कहा है, 2.32 डिवाइड करना किससे है, 16 से, मतलब 16 से। अब आप जानते हैं कि इसमें भाग तो जाएगा नहीं, कहेंगे हाँ सर इसमें भाग तो जाएगा नहीं, तो सबसे पहले हम भाग दे लेते हैं आपका। देखिए वहां तक भाग आसानी से दे सकते हैं जहां तक हमारा जीरो बढ़ाने का चांस नहीं रहता, वहां तक आप आसानी से पहले दे लीजिएगा। तो देखिए, तो सबसे पहले दशमलव है तो दशमलव तो लगाना पड़ेगा। अच्छा आप सोचेंगे फिर पुराने तरीके से आप नया बताने लगेंगे, तो वही सिस्टम है, पुराना मेथड ही काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पहले भाग दे दीजिए। एक में जा रहा तो 23 में जाएगा, तो अब आपको दशमलव लगाना पड़ जाएगा यहाँ पर। चलिए दशमलव, क्योंकि दशमलव ले लिए हैं, तो 16 एक कम 16 आ जाएगा, और 13 में से 7 चला जाएगा इधर। ठीक है, 13 में से 6 जाएगा तो 7, ये पूरा का पूरा कट जाएगा और बचेगा 2। कितनी बार लेकिन, एक बार, और 16 दूना 32, 16 13, 16 चौका 64, 16 85, 16 चौका 64 चला जाएगा। ठीक है, 12 में से 4 जाएगा, बचेगा 8। ठीक, 12 में से 4 गया, बचा 8। अब देखिए यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, जीरो ले सकते हैं एक, क्यों, क्योंकि दशमलव तो लगा है, तो 16 पचे 80, 16 पचे 80। ठीक है, ये पूरा का पूरा कट गया। लेकिन अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर आपने तो अभी कहा था कि दशमलव जितनी संख्या पर रहेगा उतने पर ही लगाना है, लेकिन ये 5 क्यों लगा दिया आपने, क्योंकि दशमलव के बाद लल्ला संख्याएं हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपका एक प्रॉपर तरीका जो है वो 0.14 तक ही एकदम एग्जैक्ट है इन केस में। ठीक है, इनके केस में, और 8 आपका रिमाइंडर कर सकते हैं आप। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये था, क्योंकि आपको सभी की सभी संख्याएं जीरो लगा सकते हैं, जीरो मतलब ले सकते हैं, जीरो में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जीरो आप ले सकते हैं। बस आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि कितने अंकों तक, जहां तक संख्याएं दी गई है वहां तक काटते वक्त आपको पूरा प्रॉपर तरीका ध्यान देना है कि कहाँ तक ये कट रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर परफेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आते हैं एग्जाम्पल 48.38/8, 48.38। ठीक है, डिवाइड करना है 8 से। ठीक, 8 का 8 छः 48 ले सकते हैं, 8 छः 48 हो गया। ठीक है, आपको नॉर्मल तरीके से समझ में आ गया, 8 छः 48 पूरा का पूरा कट गया। अब क्या करते हैं, जीरो तो बढ़ा सकते हैं ना, जीरो बढ़ा लीजिए आप। फिर उसके बाद क्या है भैया, अच्छा एक बार कट गया तो भैया दशमलव तो लगा देंगे, क्योंकि इतनी बार अंकों का एक संख्या लेंगे तो कटेगा नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या ले रहे हैं तो नहीं जा रहा है, तो दूसरा भी संख्या लेंगे तो जीरो बढ़ा देंगे, इतनी बात पता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करते हैं। अब देखिए 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो गया। अब बचा मेरे पास क्या, 6। ठीक है, अब यहाँ पर दशमलव के बाद थे तो एक जीरो ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जीरो। 8 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, बचा 4, एक जीरो और ले लेते हैं, 8 पंच 40। ठीक है, तो ये आपका देख रहे हैं 4 अंकों के बाद दशमलव और 4 अंकों के बाद दशमलव, आपका एग्जैक्ट वही आंसर आएगा, तो हो जाएगा यही 6.0475। ठीक, फाइनली अब इसमें चले। देखिए, अच्छा हाँ, दूसरा तरीका इसमें बता देंगे कि इसको मतलब छोटे रूप में कैसे करें। 202.4 है और डिवाइड करना है किससे, 40 से। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लीजिए, 202.4 डिवाइड करना है किससे, 40 से। ठीक है, दोनों तरीका आपको बताएंगे। थोड़ा सा कम चल रहा है क्या, एक मिनट चेक कर लेते हैं। चलिए 40 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पर देखिए, क्या इसको मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ, 202.4 4 गुणे 10 लिख सकता हूँ क्या? आप कहेंगे हाँ सर आसानी से लिख सकते हैं। तो 4 से इसको काट दीजिए ना, कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 छन 24, ये आ जाएगा आपका, 1 दशमलव लग जाएगा। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा आपको कम समझ में आ रहा होगा। अब बटे में आपका बचा है 10, क्योंकि 4 से तो काट दिए, टोटल का टोटल इतना आ गया 50.6 आ गया, बटे में 100। अब इसको और काटेंगे तो 1 दशमलव, जैसे 1 जीरो यहाँ से काटेंगे तो 1 दशमलव इसके राइट साइड चला जाएगा, सॉरी लेफ्ट साइड चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5.6
06, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है। अच्छा चलिए, अब आपका देखते हैं क्या यही आंसर आता है। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई होगी कैसे कर रहे हैं ना। देखिए 4 से काट दीजिए, 4 पंचे 20 हो गया आपका। और अगर हम जानते हैं लगातार दो संख्याएं कट रही है तो हमको जीरो बढ़ाना पड़ता है, जीरो बढ़ा लिए, उसके बाद 4 छंग 24 पूरा कट गया। जितने अंकों पर दशमलव था उतने अंकों पर दशमलव लगा दिया गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। एक अंक पर दशमलव था तो एक अंक पर दशमलव लगा दिया, बात खत्म। बटे में आपका बटा 10 था तो 10 काटा, एक जीरो काट दिया, यहाँ दशमलव आपका लेफ्ट साइड चला आएगा, मल्टीप्लाई में राइट साइड जाएगा, ये मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, आते हैं इस तरीके में, थोड़ा सा ये तरीका देख लीजिए, 202.4 वाला। पहली बात, हम कितनी बार ले जाएं, 5 बार ले जा सकते हैं। ठीक है, 5 चौक 20, 200 आ जाएगा आपका। अब जान रहे हैं जब पूरी की पूरी संख्या यहाँ तक काट दे रही है तो 2.4 बच रहा है मेरे पास। अब ये इसमें भाग दे नहीं पाएगा, दशमलव लगाएंगे, ये दशमलव आप हटा सकते हैं। अब 24 आ गया। अब मैंने बताया था भैया कि जीरो आप बढ़ा सकते हैं, जीरो आप बढ़ा सकते हैं। जब तो यहाँ दशमलव लगा सकते हैं तो ये दशमलव हटा भी सकते हैं और यहाँ पर जीरो बढ़ा भी सकते हैं। जीरो बढ़ गया और 4 छंग 24, क्या आ गया भैया। अच्छा हाँ, 2 बार जब संख्याएं आपकी कट रही हैं, एक दशमलव हट गया, एक जीरो ले लिए, तो जीरो यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, देखिए जीरो ले लिया आप, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर एक दशमलव था, एक दशमलव को रिमूव किए आप, एक दशमलव रिमूव हुआ, एक जीरो बढ़ाए तो जीरो बढ़ा देते हैं। उसके बाद 4 छंग 24, 6 से कर दीजिए, 4 छंग 24, 240, 240 पूरा का पूरा कट गया। फाइनल आपका आंसर तब भी यही आएगा। ठीक है, आपका आंसर एग्जैक्ट तभी भी वही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। अगर लगातार संख्याएं कट रही है, इसमें से कुछ बच रहा होता तो हम यहाँ पर जीरो नहीं बढ़ाते। ठीक है, लेकिन ये संख्या लगातार पूरी की पूरी कट जा रही है। ठीक, तो चलें इसको इरेज करें। अब आते हैं भैया, कह रहा है फाइंड द क्वाटिएंट। क्वाटिएंट फाइंड करना है आपका, तो यहाँ पर देखिए 0.018 और डिवाइड करना है इसको 0.6 से। ठीक है, आप जानते हैं कि इसका दशमलव एक हटा सकते हैं तो इसका भी दशमलव इधर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको केवल 6 कर देते हैं। और यहाँ पर मेरा तो यहाँ ये दशमलव केवल 6, क्योंकि दशमलव इधर आ गया तो एक दशमलव इधर कर सकते हैं, तो 0.18। ठीक है, बात खत्म हुई। अब देखिए दशमलव के बाद आपके 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो 6 त्रिक 18 कट तो जा रहा है 6 त्रिक 18, लेकिन ये दशमलव लगाने के बाद और पूरा का पूरा कट जाएगा। 2 अंक ले लिए, दशमलव जैसे ही लगा 1 अंक लिया तब तो ठीक है, 2 अंक लिया तो एक जीरो बढ़ाएंगे। आप पुराना तरीका फिर से जान लीजिए। देखिए जैसे हमने किया 0.18 है, 6 से भाग देना है, तो क्या काम करा, दशमलव लगाया, ये दशमलव यहाँ पर चला आया तो हो गया 1.8। ठीक है, अभी भी दशमलव को लेना है तो एक जीरो लगाएंगे और दशमलव पूरा रिमूव हो गया, दशमलव इस तरफ चला आएगा तो 6 त्रिक 18, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 6 त्रिक 18 पूरा का पूरा कर जाएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, कुछ इस तरीके से करना है। ठीक है, अब तो समझ में आ रहा होगा। चलिए इसका पहले का हो गया, 8वें का एग्जाम्पल नंबर 8वें का पहला हो गया। अब सेकेंड वाला भी कुछ इस तरीके से करना है। 0.0018 डिवाइड करना है किससे, 0.09 से। अब देखिए 2 अंकों के इधर पीछे दशमलव कर सकते हैं तो इसमें भी 2 अंकों तक दशमलव सरका सकते हैं, तो यह हमारी पॉजिटिव में आ जाएगी और ये मेरा यहाँ से दशमलव यहाँ चला आएगा, ये दशमलव यहाँ से यहाँ चला आएगा, तो हो जाएगा 0.18। अब 2 अंकों पर दशमलव है तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं या फिर आप आसानी से करिए, एक लेंगे दशमलव हटाएंगे तो 1.8 आएगा, फिर ये दशमलव इधर चला जाएगा तो जीरो यहाँ पर लग जाएगा, 18 ये पूरा मुक्त और ये 9 दूनी 18। ठीक है, 9 दूनी 18, तो 0.02 आपका आंसर। ठीक है, अब बचा आपके पास एक संख्या थर्ड, तो 0.196 डिवाइड कर देंगे भैया 1.4 से। देखिए एक अंक इधर सर हटा देते हैं और इसको भी एक अंक इधर हटा देते हैं। ठीक है, तो एक अंक ये इधर आ गया, एक अंक ये इधर आ गया, तो 1.96 आ गया। अब करना किससे है हमें, +14 से। ठीक है, अब देखते हैं क्या, एक अंक अगर मेरा जा नहीं रहा है तो आ जाएगा, एक अंक लेंगे तो दशमलव लगाएंगे, ये दशमलव इधर चला आएगा,
ये हो जाएगा 19.6। ठीक है, अब तो भाग जाएगा, तो 14 1 का 14 चला जाएगा मेरा, बचेगा कितना 5.6। ठीक है, अब तो दशमलव के बाद उधर भी संख्या हो गया है, जीरो बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, तो जीरो यहाँ भी नहीं लगाएंगे, तो 56 ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 14 चौका 56। ठीक, तरीका एकदम बिल्कुल वही रहेगा आपका, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो 0.14 आपका आंसर आएगा, 0.14। ठीक है, 14 चौका 56, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। ये बात तो क्लियर हो गई होगी। देखिए भैया क्या किया गया, एक अंक लिया गया, इधर बढ़ाया गया, तो यहाँ दशमलव लगा दिए, क्योंकि कितना था 0.196 था ही ऑलरेडी, 196 को 14 का इधर दे दिया, 14 हो गया, और ये इधर आ गया 1.96। हाँ, तो यहाँ पर अगर ये आ गया तो ये संख्या इधर चली गई, तो दशमलव लगा दिया गया, तो 19.4 हो गया, तो एक बार ले गए तो एक बार आ गया आपका। क्लियर हुई ये बात कि नहीं, एक बार आ गया। अब उसके बाद फिर आपका बचा 6, तो 6 को ले लेंगे, दशमलव तो लगा ही दिए थे आपका, जब दशमलव लगा दिए तो आपका बचा 56, तो 14 चौका 56, आपका काम तमाम। या तो डायरेक्टली ही आप 14 का गुणा 14 में करिए, 2 अंकों पर दशमलव लगाइए, बात खत्म होगी। ठीक है, तो फाइनल यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब तो सब समाप्त ही हो गया है, तो मुझे लग रहा है कि ये सभी का सभी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डिवीजन किया जाएगा, उसमें क्या रूल लगते हैं, किस तरीके से दशमलव हटाना है। और हाँ, दशमलव के बाद अगर कोई संख्या बची हुई है तो उसके बाद पीछे जीरो आप लगा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा, हेल्पफुल। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, और नए हैं तो क्या काम करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।